गुड इवनिंग साथियों। आज 9 जुलाई है। मैं स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर से आर के बेनीवाल, मेरे साथ संदीप जी कोच सर है, कोच कुलदीप जी सर कोच। यानी कि आज से आपको तीन एक्सपर्ट्स का फिजिकल मिलेगा। यहाँ पर मेरा जो अनुभव है वो तो आपको मिलेगा। कुलदीप सिंह जी राठौर जो कई महीनों से आपको फिजिकल करवा रहे, बेहतरीन काम वो कर ही रहे। और इनके साथ ही हमारे साथ कोच संदीप जी खोज जुड़े हुए, सर के लिए तारीफ जाए एक बार। आपका पिछली भर्तियों का परिणाम बहुत ही शानदार रहा है, तो आप लोगों के लिए, मेरे लिए, इस संस्था के लिए एक बड़ी बात, एक अच्छी बात है कि सर जुड़े। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसका नतीजा ये रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा सुधरेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहली बात, फिजिकल शरीर से नहीं अब दिमाग से होता है। आप अपना फिजिकल दिमाग से करें। दिमाग में जिसकी ताकत है, दिमाग में जिसकी अग्नि, आप थोड़ा पास आ जाना, शायद पंखों की आवाज, अरे पंखों की वजह से दिक्कत आती है। फिजिकल दिमाग से करें, अपने दिमाग पे गर्मी चढ़ा के रखनी है। एक बात, दुनिया के किसी भी आप एथलीट को पूछ लीजिएगा, वो सारा कहता है कि ये सब माइंड गेम है। तो ये माइंड गेम है, अपने दिमाग को तेज रखना। पहली बात, आप जानते हैं कि आप थक गए, आप थक जाते हैं, आप थके हुए थक जाते हैं, उसके बाद आपको कोई पीछे खतरा लगता है तो आप कुछ भी नहीं देखते और कितनी स्पीड आपके अंदर आ जाती है। वैसे ही भावनाएं आपको वहां पैदा करनी है जहां पर आप थकते हो। दूसरी बात, गर्मी का मौसम है, सभी बच्चे ग्राउंड में पानी की बोतल लेके जाएंगे। हमने जैसे व्यवस्था कर रखी है, शाम को हमारा खुद का ग्राउंड है। इस खुद के ग्राउंड के अंदर हम लोग पानी की बोतल लेके जाते हैं। साथ ही साथ एक पानी के ड्रम की व्यवस्था हमने कर रखी है। तो जो भी हमारी पानी की व्यवस्था, थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। और इस बच्चों को साथ में दिखाते जाओ, बात होगी समझ में। दूसरी बात, जैसे सुबह हम लोग तिरंगा स्टेडियम में जाते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि पानी की व्यवस्था आपको अपने पास रखनी है। आप अपने पास पानी की व्यवस्था रखेंगे तो बॉडी के अंदर आपका वाटर लेवल, आपने से दूर मत जाना, आवाज नहीं आएगी, क्लियर है, ये आसपास ही रहना। बॉडी के अंदर पानी का वाटर लेवल बना रहना जरूरी है। और पानी का वाटर लेवल बना रहने के लिए थोड़ी घूट, जैसे आपने मान लीजिए 1200 मीटर, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जो भी हमने वर्कआउट किया, उसके बाद थोड़ा पानी पीते रहे। थोड़ा पानी, 3-4 ढक्कन से ज्यादा पानी नहीं। एक बात का ध्यान रखना, यदि बॉडी में वाटर लेवल कम हो गया तो किसी प्रकार की दूसरी समस्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इस तरह से वो आपके परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि किसी को कोई दिक्कत है, और जैसे कि मान लीजिए किसी को समस्या लग रही है, श्वास ज्यादा फूलता है, लाख कोशिश के बावजूद उसका सांस ज्यादा फूलता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या कर सकता है वो अपना, मैं आपको डॉक्टरी सलाह यही दूंगा कि महीना डेढ़ महीने का समय भी मिल सकता है हमें, और हमें हो सकता है 2 महीने का किसी को मिल जाए। जितना भी समय में मिलता है आपको क्या करना है कि यदि आपको ज्यादा दिक्कत है सांस फूलने की तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवा सकते हो। यदि 14 से ऊपर आपका हीमोग्लोबिन है तो बेस्ट माना जाता है। कम हीमोग्लोबिन है तो कुछ समय तक डॉक्टर को फॉलो करके, उनकी बात मान करके आयरन वगैरह की गोलियां लेकर के आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही किसी के जैसे मान लीजिए सिन पेन हो रहा है, यानी कि जो आगे की पैर की हड्डी होती है, घुटने के नीचे जो पैर की लंबी वाली हड्डी होती है सामने की, सिन बोन, वहां पर दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में ये तब होता है जब बच्चे की पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई और आते को बहुत ज्यादा
आवश्यक है कि वो 3 घंटे की क्लास ले। कई बच्चे आते हैं, अभी नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, वो कहते हैं सर हम क्लास लेना नहीं चाहते। हम किसी को एक्सक्यूज भी करते हैं, आपके यदि गार्जियंस ये कहते हैं कि सर इसको एक्सक्यूज कीजिए, इसको आप रहने दीजिए क्लास, तो हम जबरदस्ती नहीं करते, आपको एक्सक्यूज भी किया जाता है, आपको ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि न तो तुम्हारा उद्देश्य फिजिकल करना है, न तुम्हारा उद्देश्य पेपर देना है, तुम्हारा उद्देश्य सिलेक्शन है। और सिलेक्शन के लिए बच्चों पेपर की तैयारी बहुत जरूरी है। 16 अक्टूबर की डेट आ गई है पेपर की, और मेडिकल फिजिकल फिट होने के बाद आपके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए 3 घंटे की क्लास देना। 25 जुलाई को मैंने कहा एक बार सिलेबस पूरा कर दूंगा, इसको मैं स्पीड से कर रखा है। और विशेष रूप से जो स्कीम वाले बच्चे, जो स्कीम बैच में बच्चे, उनके लिए मैं अलग से रणनीति बना रहा हूं। लेकिन मंथली बैच के बच्चे भी उनके साथ आ सकते हैं, यह कोई मनाही नहीं है। एक टीचर के लिए चाहे वो स्कीम गारंटी बैच का बच्चा हो, चाहे साधारण बच्चा हो, हमारे लिए सब बराबर है। ये बात इंपॉर्टेंट हुई। हमारा खेल ग्राउंड, हमारा दौड़ का ट्रैक, हम लोग कह रहे हैं एक टाइम हम लोग एसबीडी कॉलेज में जा रहे हैं, तिरंगा स्टेडियम में जा रहे हैं, शाम को हम लोग अपने ग्राउंड में जा रहे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी रणनीति है। सुबह हम लोग पेस राउंड लेते हैं, स्पीड वाले राउंड लेते हैं, और शाम को हम लोग रिलैक्स राउंड लेते हैं। लेकिन पेपर की तैयारी करनी जरूरी। दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि यदि आप क्लास नहीं लेते हो तो आपकी दौड़ की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बल्कि दुनिया की हर किताब में लिखा है कि यदि क्लास नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे। इसलिए भैया थोड़ा 2.5 से 3 घंटे का हमारा जो क्लास का शेड्यूल है उससे कभी छोड़ मत देना। इसके लिए स्थापना जानी जाती है, और ये तुम्हें करना है। और यार गंगा के घाट पर आकर के नल से पानी क्यों पीना? जब तुम स्थापना में आ ही गए हो, तुम्हें इतना उम्दा बेहतरीन फिजिकल दिया जा रहा है, एक शानदार खाना दिया जा रहा है, तुम्हें शानदार रूम दिए जाते हैं, हॉस्टल सारी सुविधा दी जाती है, तो फिर एक कमी, कौन सी कमी? पेपर वाली कमी मत रखना। और मेरा इतना लंबा अनुभव है कि 1 महीने मेरे से पेपर की तैयारी कर लोगे, 50 में से 47 से 48% का हमेशा मैंने दावा किया है, और फिर दावा करता हूं। बड़ी बात, और आप ध्यान रखिए इस बात का, तो आप एक क्लास रेस्ट बात में रेस्ट की कर रहा था मैंने, हर एक आप, अरे रेस्ट करना बहुत जरूरी है भैया। तो आप जैसे सुबह मान लीजिए कोचिंग के अंदर 7:30 बजे आप कोचिंग के अंदर पहुंच जाते हैं, 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपका नाश्ता होता है, 9 से 12 आपकी क्लास होती है, 12 से लेकर के और 12:30 से लेकर के 9 से 12:30 मान ले, 12:30 से लेकर के 1:30 बजे तक खाने का प्रोग्राम चलता है। फिर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 3, या मतलब यूं कहें कि लगभग 1:30 से 2 बजे आपका रेस्ट टाइम शुरू होता है, और 4:30 से 5 बजे तक आपका रेस्ट टाइम चलता है। दिन में किसी भी परिस्थिति में इन 3 घंटों को टोटल रेस्ट में बिताना। यदि कोई पाबंदियां लगाने के बावजूद कुछ बच्चों में दिक्कत है, यदि कोई बच्चा फोन चलाता है, उस समय वो मार्केट जाता है, उस समय वो रूम टू रूम घूमता है, वो इधर उधर घूमता है, तो बिना रेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रेस्ट के टाइम रेस्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना। हमारे अनुसार काम करोगे तो हमारे अनुसार और आपके अनुसार परिणाम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। तो रेस्ट वाली बात पर ध्यान देना भाई। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, आप प्रॉपर रेस्ट, आपका बिल्कुल सही शेड्यूल चल रहा है, डाइट पर थोड़ा ध्यान देना, मैंने कह दिया, लिक्विड पर ध्यान देना। और बता दूं, खाली पेट न तो सुबह न शाम, बिल्कुल खाली पेट आपको फिजिकल के लिए नहीं जाना है। सुबह आप जाते हैं 2 या 3 बिस्किट, चाय, जैसे चाय के लिए टाइम हमें नहीं मिलता, पानी के साथ ही सही 2 या 3 बिस्किट खा करके फिर ही ग्राउंड में जाना। खाली पेट दौड़ोगे, पेट को एनर्जी चाहिए, पेट एनर्जी अंदर से खींचेगा, आपके दिक्कत होगी। थोड़ा सा ग्लूकोज का बंदोबस्त रहना चाहिए आपके पेट के अंदर, इसलिए 2 या 3 बिस्किट या एक केला, 2-3 बिस्किट या एक केला खाने के बाद ही सुबह ग्राउंड जाना। मेरी बात मान लेना, जिनको परफॉर्मेंस सुधारनी है और जिनको नहीं सुधारनी है कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार शाम को एक तो आपकी प्रॉपर वर्किंग, प्रॉपर रनिंग होने से 5 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए। तो निश्चित बात, हम 1 बजे 1:30 बजे खाना खत्म कर देते हैं, 6 बजे 5:30 बजे शुरू करते हैं दौड़, तो 5 घंटे का रेस्ट तो आपको मिल जाता है। लेकिन शाम को टाइम फिर आप थोड़ा सा, आपको लगता है पेट खाली है, यदि कभी पेट बराबर लगता है तो बात अलग है, आपको लगता है पेट खाली खाली है, या मान लीजिए आप फ्रेश होकर के जाते हो, पेट एकदम से खाली खाली नजर आता है, तो आप शाम को समय में 2 या 3 बिस्किट चाय के साथ लेकर के फिर ही वर्किंग के लिए उतरे, और बीच बीच में पानी पीते रहे। और अनुशासन बड़ी बात है, उसके बिना इस दुनिया में
कुछ भी नहीं हो सकता, उसको आपको मेंटेन करना ही है। और मैं फिर कहता हूं कि संदीप जी खोत के आने से हम मेरा और कुलदीप सिंह जी राठौड़ का जो काम था उस काम में हमें और हेल्प मिलेगी, इनका अनुभव भी मिलेगा। क्योंकि नंबर 1 स्थापना इसीलिए नहीं है कि यहाँ ऊंची बिल्डिंग्स है, नंबर 1 स्थापना इसलिए नहीं है कि आर के बेनीवाल है, यह अकेला आर के बेनीवाल नहीं, इसके साथ बहुत सारे आर के बेनीवाल खड़े हैं। यहाँ अकेला एक बच्चा नहीं, ये जो तुम्हारी भीड़ है, ये भीड़ हमारी मेहनत का नतीजा है, ये भीड़ हमारी मोहर लगाती है मेहनत पर। लेकिन ये भीड़ अगली बार तभी आएगी जब हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, परफॉर्म करके दिखाएंगे, केवल बात मैं नहीं करता। तो बच्चों सोमवार को 11 जुलाई सोमवार को आपका टेस्ट है। ये टेस्ट होने के बाद आप अपना कटिंग एज को और धार दे देना। ये 11 जुलाई को आपका जो टेस्ट होने वाला है, इस समय आप देख लेना कि आप दौड़ से कितनी दूर है और कितना समय है, दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, विशेष रणनीति बना करके